अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। फ़लस्तीन और गजा की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से दोस्तों आज आप लोगों के साथ मसरत अहमद की हदीस नंबर 12494 शेयर करूंगा और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने बजाते खुद इस हदीस को पढ़ना है और फिर इसमें अल्लाह के नबी ने जो नुकात उठाए हैं उन पर आपने गौर करना है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मसरत अहमद की हदीस नंबर 12494 मनोवन शेयर करूंगा और 6 नुकात आप लोगों के सामने रखूंगा, मुख्तसरन उस पर बात करूंगा और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने भी इन 6 नुकात पर कम से कम आपने लाजमन गौर करना है। सो दोस्तों सबसे पहले तो आप हदीस सुनें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक दीन पर साबित कदम और दुश्मनों पर गालिब रहेगा। उनके मुखालिफिन उनका कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, महज ये कि उन्हें थोड़ी बहुत मुआशी तंगदस्ती का शिकार कर पाए और ये गिरोह क़यामत तक अपनी इसी हालत पर कायम रहेगा। सहाबा किराम ने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ये अल्फाज सुने तो अल्लाह के नबी से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गिरोह हमें कहाँ मिलेगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये गिरोह बैतुल मक़दस और उसके गिरदो निवाह में मिलेगा। सो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है, हम सबको इसके मुख्तलिफ नुकात पर लाज़मन गौर करना चाहिए। मैंने इसके अंदर से 6 नुकात आप लोगों के लिए निकाले हैं, मुख्तसरन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपने बजाते खुद इस हदीस को पढ़ना है और उस पर आपने गौर करना है। पहला नुकता यह है कि अल्लाह के नबी ने उम्मत मुस्लिमा के एक गिरोह की बात की है, यानी पूरी उम्मत मुस्लिमा की आपने बात नहीं की। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिहाद एक गिरोह करेगा, पूरी उम्मत जिहाद नहीं करेगी। अब पाकिस्तान में आजकल एक बहस चल रही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऐलान करे कि हम इसराइल के खिलाफ जो है वो जिहाद करेंगे और फलस्तीनियों की जाके हम हेल्प करेंगे। सो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम सब ने प्रेशराइज करना है। हमारे पास जो गिरोह है, जैसे पाकिस्तान के पास पाकिस्तान आर्मी है, तुर्की के पास तुर्की की जो आर्मी है, हम सब मुस्लिम मुमालिक में रहने वाले जो लोग हैं, हम सबको फलस्तीन के हवाले से प्रोटेस्ट करना चाहिए और जो हमारे पास गिरोह हैं जिन्होंने जाकर जंगें करनी है, लड़ना है, उनको प्रेशराइज करना चाहिए कि आप जाकर उनकी हेल्प करें या कम से कम बयानात दें। और इसके अलावा हमें अपने फलस्तीन के भाइयों के लिए माली मदद उनकी करनी चाहिए, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और फिर उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। अब ये नहीं है कि हम सब अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से गोल करें, बेचें, अपने बीवी बच्चों को यहीं पे छोड़ें और वहां पे जाकर हम जिहाद करें। सो दोस्तों आजकल इस तरीके से जिहाद पॉसिबल नहीं है। आप सब ने अर्तुगरुल और उस्मान गाजी ड्रामा भी देखा है, पीटीवी पर तुर्की ने यह ड्रामा बनाया था। उसके अंदर भी आपने देखा कि पूरा कबीला जाकर जिहाद नहीं करता था, सिर्फ एक गिरोह जाता और वो जिहाद करता। अब पूरी उम्मत अगर जाएगी तो इससे तो उम्मत का जो डिसिप्लिन है, जो सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। हम उनकी माली मदद कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं और जो हमारे पास गिरोह लड़ने के लिए है, जिन्हें आर्मीज कहा जाता है आजकल, उनको प्रेशराइज किया जा सकता है कि आप किसी ना किसी तरीके से उनकी हेल्प करें। और आई थिंक कि हमारे ये गिरोह उनकी हेल्प कर भी रहे हैं। दूसरा नुकता यहाँ पर यह है कि वो गिरोह दीन पर साबित कदम रहेगा, यानी दीन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे इस्लाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। सो दोस्तों हमें यहाँ पे दीन और इस्लाम के डिफरेंस का पता होना चाहिए। इस्लाम का मतलब ये है कि जो हम नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं या मुख्तलिफ किस्म की जो इबादत करते हैं, उसे इस्लाम कहा जाता है। लेकिन दीन का मतलब है निज़ाम, यानी इस्लामी निज़ाम, जिसे खिलाफत भी कहा जाता है। यानी जो एक रियासत है उसको किन बुनियादों पर खड़ा किया जाएगा, रियासत में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए किस किस्म की सजाएं दी जाएंगी, बिजनेस कैसे किया जाएगा, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, दूसरे मुमालिक के साथ हम लेन देन किस तरीके से करेंगे, अपने माल को किस तरीके से बेचेंगे, किस तरीके से लेंगे। दोस्तों ये है एक निज़ाम जिसे इस्लामी निज़ाम कहा जाता है और इसे दीन भी कहा जाता है। हुकूमतें बनाई कैसे जाएंगी, हुकूमत की कैसे जाएगी, लोगों की खिदमत कैसे की जाएगी, लोगों से टैक्सेस कैसे लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये है दीन, इसे दीन इस्लाम कहते हैं और आम अल्फाज में अगर आप देखें जो आप लोग सब जानते भी हैं, उसे खिलाफत कहा जाता है। सो दोस्तों यहाँ पे दीन यानी खिलाफत का जो है वो जिक्र किया गया है कि दीन पर वो साबित कदम रहेगा। अब तीसरा नुकता यहाँ पे साबित कदमी का है, यानी जो इस रास्ते में लोग हैं, यानी जिनकी बिशारत अल्लाह के नबी इस हदीस में दे रहे हैं, और वो लोग जो उनकी मदद करेंगे, जब वो ऐसा करेंगे तो फिर इस रास्ते पर चलते हुए उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जिन पर वो साबित कदम रहेंगे। सो दोस्तों जब भी आप इस गिरोह का साथ देंगे किसी भी तरीके से, तो फिर आपको कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। तो फिर आपने उस पर आपने उस पर साबित कदम रहना है, यानी डगमगाना नहीं है और साबित कदम रहना है।
चौथा पॉइंट यहाँ पर यह है कि इनके मुखालफिन इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इनके मुखालफिन को ये लगेगा कि हम अपने जो अपने दुश्मन हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में कर रहे हैं, हम उन पर गालिब आ चुके हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अल्लाह किसी ना किसी तरीके से जो ये गिरोह है जिसका जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में कर रहे हैं, उनको नुसरत देगा, उनको कामयाबियां अता करेगा और उनका जो दुश्मन है उसे जलीलो ख्वार कर देगा। 5वें नंबर पर यह है कि उनके जो मुखालिफिन हैं उन्हें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकेंगे, उन्हें माली जो मुश्किलात हैं उनका सिर्फ शिकार कर पाएंगे, यानी इस गिरोह के पास कोई बहुत ज्यादा बड़ी दौलतें नहीं होगी। और आज आप देख लें कि फलस्तीन में और गजा में जो लड़ने वाले मुजाहिदीन हैं उनके पास क्या है, क्या साजो सामान है और किस तरीके से वो इतनी बड़ी फौज जो कि इतनी जदीद असलहे से लेस है उनका मुकाबला कर रही है। नंबर 6 पे जो लास्ट है कि ये गिरोह हमें मिलेगा कहां पर। सो दोस्तों, इस हदीस के लास्ट पर अल्लाह के नबी बजाते खुद फरमाते हैं कि ये गिरोह आपको बैतुल मक़दस और उसके गिरदो निवा में मिलेगा। अब बैतुल मक़दस और उसके गिरदो निवा में क्या कौन सी कंट्रीज हैं, हम सब जानते हैं कि जैसे कि शाम है, लबनान है, मिस्र है, तुर्की है और इसके अलावा सऊदी अरेबिया है। ये वो सब ममालिक हैं जो इसके गिरदो निवाह में आते हैं। सो दोस्तों, ये गिरोह इन्हीं गिरदो निवाह में पाया जाएगा। बैतुल मक़दस के आसपास ये गिरोह आज भी मौजूद है, काम कर रहा है, सरगर्म है। सो यही वजह है कि ये बड़ी ताकतें, खास तौर पर इसराइल है, अमेरिका है, रशिया है और इवन चाइना भी इसमें कूद चुका है। ये सब लोग वहां पे उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो इस दीन पर कायम है, जो इस निजाम पर कायम है। क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी निजाम है, इन सब निजामों को पता है कि हमारी टक्कर का जो निजाम है वो निजाम इस्लाम है, यानी दीन इस्लाम है। सो वो ये चाहते हैं कि कहीं पर भी दीन इस्लाम खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीन इस्लाम जहां कहीं भी खड़ा हुआ तो सारे निजाम इसके सामने सरनिगो हो जाएंगे और फिर पूरी दुनिया पर राज किसका होगा, दीन इस्लाम का राज होगा। सो दोस्तों, ये होकर रहना है, दीन इस्लाम का राज पूरी दुनिया पर होकर रहना है। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी इस हदीस पर गौर करेंगे और आप सब के सामने जो मैंने इंफॉर्मेशन रखी हैं आप सब इसको लाइक करेंगे और अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।